हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए यहाँ पे बात करेंगे अपना साइटोलॉजी जो सेल है, सेल बायोलॉजी, उसकी जो है लगभग लास्ट लेक्चर, ठीक है ना। क्रोमोसोम की बात करनी है। ऐसे तो इसके बाद वाली जो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिविजन्स बहुत बहुत धांसू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये दोनों चैप्टर आपकी बैकबोन बनाने वाले हैं बायोलॉजी की। तो बिल्कुल आप स्टे ट्यून रहिए मेरे चैनल के साथ। और मैं अतुल कुमार, आप जिस चैनल से जुड़े हो एल बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन, बिल्कुल आपको बने ही रहना है। जितने भी बच्चे हो, जो भी हो, एकदम बिल्कुल कंटिन्यू रहो और कंसिस्टेंटली जो है मतलब इसे वर्क करते रहना है। जो भी चैप्टर आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, तो उसको आप बखूबी मेरे से बात कर सकते हो। मेरा नंबर ऑलवेज़ आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ और हर समय जो है आपसे रूबरू होना चाहता हूँ। जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, अपने फेसबुक पेज पे भी आ सकते हैं और बिल्कुल हमसे यूट्यूब पे तो है ही, आपके पास नंबर अवेलेबल होते हैं। हर बार मैं कहीं ना कहीं चर्चा करते रहता हूँ। तो बिल्कुल चलिए क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बेटा थोड़ा सा मतलब कि शुरू इनिशियली बात करूँगा कि बने कैसे। तो बेसिकली हमने कहा कि ये क्रोमैटिन जो है मतलब कि एक जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सारे के सारे चीज़ें खास करके डीएनए और प्रोटीन से बने हुए हैं। तो प्रोटीन के कंडीशन में हमने बोला कि दोनों प्रोटीन है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों प्रोटीन है। तो उसकी कंस्टिट्यूएंट आपको बताए थे कितना परसेंट कौन होना, आरएनए कितना होना है, डीएनए कितना होना है। तो आरएनए की परसेंटेज बहुत ही कम था, 2 to 5% था। डीएनए बिल्कुल याद है कि नहीं याद है? टोटल परसेंटेज मैंने बताना फिर से, मतलब पीछे जो है ना न्यूक्लियस में इस चीज़ों को चर्चा करें। फिर जो है हमें करना क्या है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो क्रोमोसोम के लिए हमें क्राइटेरिया जो दी जाती है क्रोमोसोम का, तो क्रोमोसोम एक्चुअली उसके अंदर जो डीएनए होता है, और डीएनए कंडीशन क्या है कि भैया देखो, सेल जो होती है एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मतलब कि ये बहुत ही छोटा है, जिसे अपन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। तो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोप के जरिए चलते हैं, तो इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत ही छोटा साइज़ का होता है, ठीक है। और उसके अंदर न्यूक्लियस तो कितना छोटा होगा, और उस न्यूक्लियस के अंदर जो है आपका डीएनए है कितना, 2.2 मीटर के आसपास, 2.25 मीटर के आसपास का लेंथ का जो है डीएनए है। तो भैया कैसे रहता होगा, तो एकदम ऊन के गोले जैसे गुलुर मुलुर होकर के पतले से 3 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। उसको कहा जाता है बेटा कि यदि हमारे बॉडी का पूरे के पूरे सेल से डीएनए निकाल लिया जाए, रस्सी बना दिया जाए, और उसको यदि हम इस यूनिवर्स को लपेटें तो 16 to 600 टाइम्स जो है, मतलब क्या 1600 टाइम्स जो है इसको क्या कर सकते हैं, लपेट सकते हैं। सोचो कितने लंबे चौड़े हैं। चलिए जाने दीजिए। तो यही 2.25 मीटर का जो डीएनए है, 2.2 मीटर का, ये कट डाउन होते हैं, कट करके 46 सेगमेंट में टूटते, और हर के ऊपर जो है क्या हो जाता है, प्रोटीन का रैपिंग हो जाती है, और ये क्या बन जाता है, मतलब कि धीरे धीरे कंडेंसेशन होते हैं, क्वाइलिंग होते हैं, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन होते हैं, और ये कंडेंस हो करके मोटा और छोटा हो जाता है। तब क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। तो एक ब्रीफ सिनेरियो मैं देना चाहूँगा। चलो यहाँ पे अपना हेडिंग बना लो बेटा, कि हेडिंग में है आपका क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के कंडीशन में देखो बेटा होता क्या है कि क्रोमा मीन्स होता है कलरफुल। क्रोमा मीन्स क्या होता है, क्रोमा मीन्स कलरफुल, क्या कलरफुल, और जोम मतलब बॉडी। तो क्या हो गया बेटा, कलरफुल बॉडी। क्या हो गया, कलरफुल बॉडी को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अब क्या कंडीशन है कि ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, क्रोमोसोम कैसे बनते हैं। इट इज़ मेडअप ऑफ, आपको बताया हुआ है इसकी कंपोजिशन, इट इज़ मेडअप ऑफ डीएनए होगा, आरएनए होगा, प्रोटीन होगा। और प्रोटीन के कंडीशन में कौन कौन प्रोटीन होगा, तो एक हिस्टोन प्रोटीन होगा, दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा। समझ में आ रहा है ये बातें, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा। तो अब परसेंटेज के बारे में वहाँ पे भी चर्चा हमने करे, सारे के सारे चर्चा कर लिए हैं। अब कंडीशन है कि ये सारे के सारे चीज़ बने, तो पहले तो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, थिन थ्रेड लाइक। तो इससे बोला बेटा क्या, क्रोमैटिन।
इसको क्या बोला, क्रोमेटिन। थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बना रस्सीनुमा, एक क्रोमेटिन हो गया। ठीक है, अब क्रोमेटिन में इसकी जो मतलब कि 2 नैनोमीटर के आसपास जो है इसकी क्या होता है, डायमीटर होता है। इसमें क्या होता है बेटा कि कंडेंसेशन हो रहा है, अब प्लस जो है क्वाइलिंग हो रही, तो क्वाइलिंग हो के क्या करेंगे, और इसके साथ जो है हिस्टोन ऑक्टामर, कौन सा, हिस्टोन ऑक्टामर के रूप में होते हैं। और ऑक्टामर के लिए क्या होते हैं, H2A, H2B और H3 और H4, ये सब के सब 2-2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के ऑक्टामर बनाते हैं। और ये ऑक्टामर के चारों तरफ जो है, ऑक्टामर के चारों तरफ जो है ये आपका DNA, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये चारों तरफ जो है ये उलझ के बन जाते हैं, ये से उलझ गए, तो ये लगभग जो बनते हैं इस तरीके से जो बनेंगे, तो ये हो गया न्यूक्लियोसोम। क्या बन गया, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन होते गया, ऐसा हुआ। तो अब ये जो कंडेंसेशन हुआ, तो ये आपको 10 नैनोमीटर के आसपास इसकी डायमीटर हो गई। लगभग जो है ये 6 जो है न्यूक्लियोसोम बेटा क्वाइल हो करके क्या करते हैं कि एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको बोलते हैं सोलेनॉइड। मतलब कि इस तरह से स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, जिसको बोलेंगे सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड जो है बेटा क्या हो जाता है, फिर से इसमें कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन एंड क्वाइलिंग, कंडेंसेशन एंड क्वाइलिंग होगा, ये फिर से और कंडेंस हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये आपका जो है कितना हो गया, 30 नैनोमीटर के आसपास हुआ, और ये और ज़्यादा क्वाइलिंग हो गया, तो ये कितना हो गया, 300 नैनोमीटर के आसपास हो गया। ठीक है, और ये फिर से पुनः जो और कंडेंसेशन और क्वाइलिंग होता है, कंडेंसेशन और क्वाइलिंग होता है, जिसके वजह से ये स्ट्रक्चर जो है आपका मतलब कि लगभग कितना 700 नैनोमीटर की हो जाती है। इसमें और क्वाइलिंग होता है, और क्वाइलिंग होता है, और क्वाइलिंग होने के बाद जो है ये क्वाइलिंग होने के बाद ये लगभग जो है 1500 नैनोमीटर के आसपास बनता है। और इसके चारों तरफ प्रोटीन की जो हिस्टोन प्रोटीन की जो रैपिंग हो जाती है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका बन गया बेटा क्या, क्रोमोसोम। ठीक है, एक बेसिक सिनेरियो हमने बात किया, क्या क्या बेटा कि यहाँ पे हमारे पास जो है सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन को हमने देखा कि ये किस चीज़ों से बना होता है, DNA, हिस्टोन, ये सारे के सारे चीज़ों से बना होता है। तो इसमें इसको बाहर मतलब कि उसी के अंदर जो है ये क्वाइलिंग हो रहा है, होते होते कंडेंसेशन होते होते आपका क्या हो गया, ये सारे के सारे चीज बन गया। तो अब कहने का मतलब है कि क्रोमेटिन जो टर्म देने वाला साइंटिस्ट था, आपको बताया थे कि W फ्लेमिंग, क्या W फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने। बट क्रोमोसोम के कंडीशन में सबसे पहले बात करेंगे कि क्रोमोसोम का जो सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन की बात करने वाला साइंटिस्ट था, सबसे पहले मतलब कि क्रोमोसोम को मतलब कि ऑब्जर्व करने वाला जो साइंटिस्ट था, सबसे पहले की बात करते हैं तो ऑब्जर्वेशन के कंडीशन में अलग है, लेकिन इसका नाम देने वाला जो साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम है वॉल्टेयर। क्या नाम है, टर्म जो है क्रोमोसोम टर्म वाज गिवन बाय वॉल्टेयर। बट इसने मतलब कि ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करें तो ऑब्जर्वेशन जो करने वाले हैं तो ये अलग अलग तरह के साइंटिस्ट हैं और डिफरेंट फॉर्म में जो आएंगे। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में आएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे दोनों के दोनों चीज़ें की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यही चीज़ें बताएंगे कि इसमें ठीक है दिख रहा है, तो यहाँ पे चलिए ठीक है ना, तो यहाँ उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपन हिस्ट्री की क्यों नहीं बात करें, ये तो हमारा फॉर्मेशंस की बात हो गया कि किस तरीके से बनेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्रोमोसोम की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, क्रोमोसोम के नंबर के बारे में बात करेंगे, क्रोमोसोम का साइज़ के बारे में बात करेंगे, क्रोमोसोम के शेप के बारे में बात करेंगे। तो क्रोमोसोम का साइज़ वेरिएबल होता है बेटा, 0.25 माइक्रोमीटर, 0.30 माइक्रोमीटर से लेकर के 30 माइक्रोमीटर तक होता है। लेकिन कुछ को छोड़ करके, जैसे इंसेक्ट के कंडीशन में पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है जो बड़ी 800 से 2000 नैनोमीटर के आसपास, माइक्रोमीटर के आसपास। जैसे ही अपन बात करेंगे किसका,
तो लेम्ब्रस क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं। एम्फीबियन oocyte के कंडीशन में होता है, वो भी बहुत बड़े होते हैं। तो ये दोनों पोलेटीन और एम्ब्रस क्रोमोसोम जो है जाइंट क्रोमोसोम होते हैं। इसके बारे में अपन कभी बात करेंगे जेनेटिक्स के कंडीशन में, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ चलो अपन बात करते हैं क्या कि हिस्ट्री के बारे में बात करो, हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड बाय, ठीक है ना, किसने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो हॉफमिस्टर, ठीक है ना, कार्ल नागेली। हॉफमिस्टर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया और कार्ल नागेली ने एक ट्राइडेस्केंसिया प्लांट है उसमें उसके पॉलन मदर सेल में उन्होंने ऑब्जर्व किया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। हॉफमिस्टर 1818 ईस्वी में एंड कार्ल नागेली इन PMC बोले तो पॉलन मदर सेल ऑफ ट्राइडेस्केंसिया। ये बेटा इसमें लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम देखा गया है, सबसे लंबा लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम देखा गया है इन ट्राइडेस्केंसिया पॉलन मदर सेल, ठीक है। अब जहाँ तक हमें बात करेंगे तो इसको जो है ऑब्जर्व करने वाला जो है फिर जो है इन्होंने स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने स्ट्रासबर्गर डिस्कवर्ड द क्रोमोसोम इन 1875, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं, ठीक है, टर्म क्रोमोसोम वाज गिवन बाय, ठीक है ना, अपना कौन भाई साहब, वाल्डेयर भाई साहब ने 1889 या 88 के आसपास, ठीक है ना। इसमें क्या किया, क्रोमोसोम का टर्म दिए, लेकिन क्या कहते हैं कि क्रोमोसोम को स्टेन किया गया एक बेसिक कलर से, डाई से, एसिटोकार्मीन, ठीक है ना, और यह फिजिन डाई से, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम वाज स्टेन्ड बाय एसिटोकार्मीन एंड फिजिन डाई, ये बेसिक है, ठीक है बेटा। अब यदि बात करते हैं हम लोग क्रोमोसोम की हिस्ट्री, थोड़ा मोड़ा बात हो गया, इतने चलेगा और करूँ क्या, नहीं चलो हो गया इतना। अमूमन कुछ टर्मिनोलॉजी है जो पूछा जाता है ज़्यादा अपना जो है, हाँ थोड़ा सा टीजो और लिवॉन करके साइंटिस्ट थे, टीजो एंड लिवॉन, ठीक है ना, ऑब्जर्व 46 क्रोमोसोम इन ह्यूमन। थोड़ा चलिए, बहुत सारी बात है, बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन वैसा करने का नहीं, अपने को बिल्कुल सीधा और जितनी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि 2 लेक्चर हमें लगता है 2 लेक्चर हो जाएगा क्योंकि 13 मिनट हो चुका है, तो चलिए ज़्यादा बड़ा नहीं हो। चलिए अब जो है यहाँ पे हिस्ट्री की बात किए तो इसके नंबर की बात करेंगे, शेप की बात करेंगे, साइज़ की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ पे अपन देख लिए कि किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम के शेप की बात करेंगे, पर्टिकुलर चीज़ें होता है, शेप की बात करेंगे, साइज की बात करेंगे, ठीक है। फिर जो है अपन उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, और फिर जो है नंबर की बात करेंगे। सबको किसी तरीके से अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शेप ऑफ क्रोमोसोम जनरली रॉड लाइक, कैसा होता है, रॉड लाइक होता है और वेरिएबल भी होता है। जनरली रॉड लाइक होता है और वेरिएबल भी होता है। दूसरा कंडीशन है हमारे पास कि इसके साइज के बारे में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज
साइज ऑफ क्रोमोसोम वेरीज, वेरिएबल है जी, वेरीज फ्रॉम स्पेसीज, स्पेसीज को ऐसे मैं लिखता हूँ एसपीएस, स्पेसीज टू स्पेसीज, इट वेरीज फ्रॉम, ठीक है ना, 0.25 माइक्रोमीटर टू 30 माइक्रोमीटर, एज लाइक ठीक है। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे 0.25 माइक्रोमीटर जो होता है बेटा किस में, बर्ड्स और ईस्ट में, ईस्ट बोले तो फंजाई है बेटा। यहाँ पे 5 माइक्रोमीटर जो होता है इम्पॉर्टेंट ह्यूमन, 3 माइक्रोमीटर जो होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, याद रहेंगे, ड्रोसोफिला ऐसे भी लिख सकते हो, पीएच भी लिख सकते हो, ड्रोसोफिला। और यहाँ पे 30 माइक्रोमीटर जो होता है ट्राइडेस्केंसिया के कंडीशन में, ट्राइडेस्केंसिया, इसमें बोला जाता है कि ये क्या है, लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने ह्यूमन की बात की रही, ये ट्राइडेस्केंसिया क्या है जी, प्लांट है बेटा, प्लांट है। तो थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है मतलब नॉट समझो, ऑब्जर्वेशन समझो। तो क्या होता है कि साइज ऑफ क्रोमोसोम इज लॉन्गर इन प्लांट कंपेयर टू द एनिमल, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनिमल इज हाइयर देन द प्लांट। एक लाइन लिखना, ठीक है ना, साइज ऑफ क्रोमोसोम इज longer in plant than animal and while, जबकि, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनिमल इज हायर देन प्लांट्स। एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के कंडीशन में मैं 2-4 एग्जाम्पल लिखता हूँ, रिफ्लेक्शन आ रही है, ठीक है बेटा, मिनिमाइज करो, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन आती है, चलो बेटा रिफ्लेक्शन आएगी, थोड़ा मोड़ा मैनेज करो, चलेगा ना, चलेगा, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के कंडीशन में हमें बात करना होगा कि कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। 2-4-5 मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इसमें से एक एनिमल एक प्लांट के कंडीशन में बात करता हूँ। तो ट्राइडेस्केंसिया देख लिए, इसमें क्या है, सबसे लंबा क्रोमोसोम है, ठीक है ना, जो क्या है, प्लांट है। लेकिन नंबर की जैसे ही बात करो बेटा, तो यहाँ पे ह्यूमन के कंडीशन, हम लोग मानव के कंडीशन में बात करेंगे तो 2n = कितना होता है, 46। तो इसमें गैमीट में कितना होगा, आधी हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं क्या कि एक एलोकेंथा है, एक एलोकेंथा जो क्या है, एक प्रोटोजुअन्स है, और प्रोटोजुआ के कंडीशन में कितना है, 2n = 1600 क्रोमोसोम होता है प्रत्येक सेल में, कितना, 1600 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे नंबर ज़्यादा हो गया। यहाँ दूसरी कंडीशन हमें फर्न की बात करते हैं, फर्न इस ये कॉमन है, ये क्या है, टेरिडोफाइट है, क्या है, टेरिडोफाइट्स है। इसका नाम क्या है, ओफियोग्लोसम रेटिकुलाटा, ओफियोग्लोसम, यहाँ पे पीएच भी लिख सकते हैं, ओफियोग्लोसम रेटिकुलाटा। इसके कंडीशन में 2n = 1260। तो यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ एनिमल के कंडीशन में नंबर ज़्यादा है, ठीक है। अब तो इतना बात तो समझ में आता है।
हिस्ट्री की बात कर लिए, थोड़ा सा शेप साइज़ की बात कर लिए, शेप की बात करें, साइज़ की बात करें, अपन थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अमूमन ये क्रोमोसोम सब में लगभग होगा। जैसे बैक्टीरिया के कंडीशन में बोला जाता है कि वहाँ पे न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है तो ट्रू क्रोमोसोम भी नहीं है, लेकिन जनरली बोला जाता है कि सिंगल क्रोमोसोम है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इसको देखते हैं। चलो बेटा, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते, दिखता क्या? चलिए, तो जनरली अपन बात करते क्या कि देखो बेटा, यहाँ पे स्ट्रक्चर के कंडीशन में हमें थोड़ा सा बड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा। कभी कभी दो दो कंस्ट्रक्शन होते, सेंटर में आकर के एक कंस्ट्रक्शन और होने को मांगता है। ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे चलो बात करते हैं। तो इसके अंदर क्रोमोनीमाटा, बेटा क्या? क्रोमोनीमाटा, क्रोमोमियर, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है बेटा, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे एक स्ट्रक्चर जुड़े हुए रहते हैं जिसको आपने कहा था न्यूक्लियोलर, और यहीं पे क्या बन जाते हैं? न्यूक्लियोलस बन जाते हैं। क्या बनते हैं? न्यूक्लियोलस। इतने बात तो समझ में आ रहा है। ये इसको सैट क्रोमोसोम बोला जाता है, साइन एसिड न्यूक्लियोनिको, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है? टीलोमेयर है, टीलोमेयर है, ठीक है ना। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2 है और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1 है। कंस्ट्रक्शन 1 है क्योंकि यहाँ पे नूर पाया, यहाँ पे यदि नूर पाया भी गया तो कंडीशन क्या है कि एक ही होगा। यहाँ पे ये वाली कंडीशन में, तो ये कंडीशन कब दिखाया जाता है? 1, 10, 13, 16 और वाई क्रोमोसोम पे ये देखा जाता है। ये नॉर वाली सिचुएशन है। वुमेन की कंडीशन में बात करें तो 13, 14, 15, 21, 22 इतने जगह पे होते हैं। चलो कोई बात नहीं। ये जो यहाँ जो होते हैं कि यहाँ आपको दिखेगा कि सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर। ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो प्रोटीनेशियस डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं बेटा काइनेटोकोर। काइनेटोकोर बोलते, इसको क्रोमोमियर बोलते, क्रोमोमियर बोलते, ठीक है ना। इसको सेंट्रोमियर बोलते। ये क्या है? प्रोटीन की बने हुई पेलिकल है, ठीक है ना, पेलिकल है। इतने बात समझ में आता है। अब इसके अंदर जो मटेरियल सब भरे होंगे वो क्या हो गया? ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस है, जिसको क्या बोल सकते हैं आप? मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मैट्रिक्स। तो अमूमन क्या है कि यहाँ पे अपन बात करें छोटा छोटा तो टीलोमेयर है। यहाँ पे सेट के कंडीशन में बोला था कि जिसमें भी होगा, जिस क्रोमोसोम में, उसको सैटेलाइट क्रोमोसोम बोला जाता है। सीधे बोल सकते हो सैटेलाइट, और इसको अलग नेम से भी बोला जाता है। तो ये तो हमारा थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अपन जैसे ही बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, आपके एनसीईआरटी के बेस पे अपन बात करें तो 4 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। अब जो भी अपन बात कर रहे हैं बेटा कि ये क्रोमोसोम की स्टडी कब करी जाती है, तो क्रोमोसोम की जनरली स्टडी करी जाती है मेटाफेज स्टेज में या लेट प्रोफेज के स्टेज में, जब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ही डीप सीटेड कंसंट्रेशन हो रहे हैं, कंसंट्रेटेड हो रहे हैं,
मतलब कहने का मतलब है कि इसका कंडेंसेशन हो रहे हैं। तो कंडेंसेशन के कंडीशन में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन होती है, क्वाइलिंग होती है, और जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रेटिकुलम था वो क्या रेटिकुलेट स्ट्रक्चर जो था, ठीक है ना, तो वो कंडेंस्ड होकर के छोटा और मोटा हो जाता है, तब उसको स्टडी करी जाती है। तो मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज फॉर द स्टडी ऑफ शेप एंड साइज मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं बेटा, चलो इसको स्ट्रक्चर देख लिया आप। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर आपको दिखा दिए, ठीक है ना। प्रोटीन डिस्क स्ट्रक्चर था काइनेटोकोर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ द स्पेंडिल फाइबर। स्पेंडिल फाइबर उससे क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, और अटैच होने के बाद जब अपने अपने पोल की तरफ जो मूव करते हैं तो वहीं से स्पेंडिल फाइबर उसको खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम तो दो तरह की, पहले अपन बात करते हैं कि जेनेटिक बेसिस पे बात करेंगे, जेनेटिक अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स। तो ये दो तरह के होते हैं। एक तो होती है बेटा सेक्स क्रोमोसोम जो सेक्स डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन है क्या, मतलब कि सोमैटिक क्रोमोसोम और ऑटोजोम बोलते, इसी को एलोजोम बोलते, इडियोजोम बोलते, बहुत सारा नाम है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका मॉर्फोफिजियोलॉजिकल कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, इट कंट्रोल मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी, ये दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये काम करता है, इट कंट्रोल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द बेबी, डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो क्रोमोसोम होते हैं। एक तो बेटा क्या होता है, दो होता है, एक तो एक्स होता है, एक वाई होता है। एक क्या है, एक्स है और एक वाई है। यदि एक्स जिस प्रोजेनी में है तो वह क्या हो जाएगा जी, फीमेल हो जाएगा, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और जिसमें एक्स वाई है वो क्या हो जाएगा, मेल बेबी हो जाएगा। तो ये तो छोटा सा सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए आपका क्या है, सेक्स क्रोमोसोम, इट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। और यहाँ पे मॉर्फोफिजियोलॉजिकल कैरेक्टर को ये कंट्रोल करने का काम करता है। जितने भी सेल हैं हमारे बॉडी में, मतलब कि दो सेट ऑफ क्रोमोसोम हो तो उसको डिप्लॉयड बोलेंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग की कंडीशन में क्या है, हर सेल में कितना 46 क्रोमोसोम, जर्मिनल से गैमीट, गोनेड, गैमीट को छोड़ करके। गैमीट में क्या होता है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिसे जीनोम बोलते। हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नॉन एज क्या, जीनोम। टू सेट ऑफ क्रोमोसोम जो हमारे बॉडी में होते हैं, ठीक है ना, वो डिप्लॉयड हो गया। तो ये तो हो गया हमारा जेनेटिक्स के बेसिस पे और सेक्स डिटर्मिनेशंस के बेसिस पे बात करी। तो यहाँ पे अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर देयर आर 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम। इसका थोड़ा समय ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही करने वाले हैं। अपन नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे इसको, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ position of centromere there are 4 types of chromosome। कौन कौन सा हटा, कौन कौन सा होगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा नहीं करने का है, ठीक है ना। ये दिखता ना, इसको बोलते मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटा मतलब मिडिल, मेटा मतलब मिडिल, और सेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का पोजीशन यदि बीच में हो, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। एज फॉर एग्जांपल आपको मैंने एक क्रोमोसोम ऐसे दिखाया, और ये क्रोमोसोम का दोनों L1 और L2 दोनों क्या है, बराबर है, और ये मिडिल में है, बीच में है, ये क्या है, सेंट्रोमियर।
सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ पे है? सेंटर में। कहाँ पे? सेंटर में। कहाँ पे? मिडिल में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक। तो इसका शेप कैसे हो सकता है? यदि अपन क्या करें, इसको बैंड करके दिखाएं तो क्या दिखेगा? ऐसा दिख जाएगा ना। ये कैसा हो जाएगा? वी शेप्ड। कैसा? वी शेप्ड हो जाएगा। दोनों इक्वल है, वी शेप्ड हो जाएगा। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। दूसरा हमारे पास है, पहला तो ये हो गया सब। सब मतलब कि एडजेसेंट टू द मिडिल, मिडिल के ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मतलब एबव या बिलो द सेंटर, मिडिल। तो क्या कंडीशन है बेटा, यहाँ पे जैसे ही ड्रॉ करते हैं तो एक आर्म तो बहुत ही छोटा हो जाता है और एक आर्म बड़ा हो जाता है। L1 इज फार फार स्मॉलर देन द L2। तो यहाँ पे ये क्या है? सेंट्रोमियर। ये क्या है? सेंट्रोमियर। ये आर्म है बेटा, आर्म है। तो L1 जो है छोटा है इससे, तो सब मेटासेंट्रिक। तो अपन क्या कर सकते हैं कि इसका L शेप्ड बना सकते हैं। कैसा हो सकता है? L जैसा होता है तो कैसा हो गया? L शेप्ड हो गया। ठीक है ना। तीसरा कंडीशन है यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक। ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या होता है कि वन आर्म इज लार्जर। कितना? स्लाइटली larger than other। तब इसे क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक। बोथ द आर्म आर सिमिलर। बोथ द आर्म आर सेम। ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन है बेटा कि एक आर्म तो क्या हो जाता है? बहुत ही छोटा हो जाता है और एक आर्म बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है ना। ये क्या है? सेंट्रोमियर। ये L1, ये L2। तो L2 इज फार फार ग्रेटर दैन द L1। तो क्या कंडीशन है कि इसकी शेप की बात करेंगे तो जे कैसा हो जाएगा? जे शेप्ड। तो क्या होता है कि L1 इज फार फार स्मॉलर देन L2। तब इसे क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। ये है सेंट्रोमियर। ठीक है। लास्ट में हमारा है टीलोसेंट्रिक। कहीं ना कहीं बात कर रहा है टीलो मतलब टिप, टिप मतलब शिखर पे। सेंट्रोमियर का पोजीशन कहाँ होगा? शिखर पे। तो दूसरा आर्म नहीं होगा बेटा। ये सेंट्रोमियर है, क्या है? यहाँ पे दूसरा आर्म है ही नहीं। तो क्या हो गया? टीलोसेंट्रिक। तो इसका शेप की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आई शेप्ड होता। तो आप क्या याद रखोगे? VLJI आपका ये शेप हो गया। तो सिंपली हमने देखा कि सिंपल जो है आप जो क्राइटेरिया, एक बेस्ट क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू द NCERT, यहाँ पे मैंने बात किया। वहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम और मॉर्फोफिजियोलॉजिकल जो कैरेक्टर को कंट्रोल करती है उसके बारे में बात किया। चलो नेक्स्ट थोड़ा सा मतलब कि अपन इलेबरेट करेंगे। इसमें एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो थोड़ा सा इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं।